बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों के लिए एक और बुरा दिन है और इसके साथ मीर शकील और रहमान और हमजा शहबाज जो है उनकी ज़मानत का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। कोरोना वायरस जिस तरह पूरी दुनिया मुतासर हुई है, हम रोज़ इस हवाले से डिस्कशन भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। इंसानी अमवात हो रही हैं, ज़हर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही है। हर मुल्क, हर तबका ज़िंदगी के लोग परेशान हैं। अगर कोई बच्चा घर से बाहर निकल जाए तो उसके वालिदैन परेशान होते हैं, हर वक्त पूछते हैं कि जल्दी घर हो। अगर कोई सौदा सलफ लेने के लिए भी गया है तो पोजीशन आपके सामने है, लॉकडाउन हो रहे हैं, कर्फ्यू है मुल्कों के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है और वो फ़ायदा जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को या इस तबके को तो आप छोड़ दें, घर के अंदर जो रह रहे हैं लोग, वो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली मर्तबा अपनी फैमिली को बहुत टाइम दे रहे हैं, बच्चों को टाइम दे रहे हैं, इसके साथ नमाजें पढ़ना शुरू हो गए हैं। उनको मौत याद आ गई है, अल्लाह के हजूर जो है वो गिड़गिड़ाना शुरू हो गए हैं। एक पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, लोगों के लिए। तो ये रूहानी भी काफ़ी रजू इल्लाह के हवाले से इसके अंदर बड़ी बरक़ात हैं, फ़वायद हैं, ये अपनी जगह है। मगर इसके साथ कुछ जेलों के अंदर कैदी हैं और जब देखा मुख्तलिफ हुकूमतों ने कि हमारी पहले जो कैदी हैं मुख्तलिफ क्राइम्स के अंदर लोग जेलों के अंदर हैं, तो हमारी जेलों के अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता कोई एक कैदी, दो कैदी जेल के अंदर कोई जो है वो ऐसे आ गया तो फिर सारे लोगों के अंदर ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक जानों का ज़िया का सबब बन सकता है। तो ये बेसिकली वो लाजक थी जिस ग्राउंड पर सऊदी अरब ने भी मुख्तलिफ कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया है, जमानत पर, पेरोल पर। यूएई ने, इंडिया के अंदर भी तकरीबन 15,000 से ज्यादा कैदियों की लिस्ट जो है वो बनाई गई है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो अभी हुकूमत इस हवाले से सोच विचार कर रही थी, मगर इसी दौरान आपको इल्म है कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम इज्जत माब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बड़े एक्टिव है। हमेशा गरीब लोगों का तो वो बहुत ख्याल रखते हैं, और जहां भी गरीबों को जब भी मसला आता है और शरीफों को जब भी कोई इस तरह के शरीफ लोगों को मसला होता है तो वो उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आगे होते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और ये उनकी अपने हल्फ से पासदारी है, और हमेशा वो इस जो हल्फ उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस या अदलिया को ज्वाइन करने के तौर पर लिया है, वो उसकी बड़े सिद्को दिल के साथ पासदारी करते हैं, और पूरी कौम जो है पाकिस्तानी वो इस पर गवाह है। तो उन्होंने वो हुकूमत से भी पहले इसका फैसला किया कि ये जो कैदी हैं जेलों के अंदर बहुत ज्यादा, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है, तो इनको रिहा करना चाहिए। इससे पहले आपको इल्म है कि जब नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजा गया था तो उस वक्त भी लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से ये सवालात उठाए गए कि एक ऐसा क्रिमिनल शख्स जो अरबों खरबों का लूटा हुई दौलत पाकिस्तान की उसके पास है, उसको आप किसी प्रेसिडेंट यानी कोर्ट प्रेसिडेंट के बगैर, कोई इस तरह की मिसाल नहीं है, उसको आप इलाज के लिए बैरून मुल्क भेज रहे हैं। तो वो जो गरीब लोग हैं, कैदी हैं, जो किसी ने बकरी चोरी की हुई है, किसी ने मुर्गी चोर है, किसी पर गलत इल्जाम लगाया गया है और लोग असर व रसूख वाले थे और वो जेलों के अंदर आ गए, तो उनका क्या कसूर है, उनको आप क्यों जेलों में रखे हुए हैं। तो उस वक्त भी हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो एक मोहब्बत है गरीबों के लिए, वो राग उनकी फड़की, और उस दौरान उन्होंने आर्डर किया कि पूरा जो डिटेल है तमाम जेलों की पाकिस्तान की वो दी जाए और हम इसको देखते हैं। तो अभी भी जो है उन्होंने ये फैसला किया कि 408 जो कैदी हैं, चूंकि इस्लामाबाद टेरिटरी है उनका, तो उनको रिहा किया जाए। और इस्लामाबाद के अंदर मैं आपको बताता चलूं कोई प्रॉपर जेल नहीं है। इस्लामाबाद की जो जेल है बेसिकली पिंडी के अंदर, रावलपिंडी में जो कोट लखपत जेल है उसी के अंदर वहां के भी जो कैदी हैं उनको शिफ्ट किया जाता है। इस वजह से कोट लखपत जेल बड़ी मारूफ है, चूंकि वहां पे जो केसेस इस्लामाबाद से भी नैब या दीगर इदारों के हैंडल होते हैं, तो आप सुनते हैं खबरों के अंदर भी कि उनको कोट लखपत जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। तो वो 408 कैदियों का उन्होंने हुक्म दे दिया। इधर लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो है, लाहौर हाई कोर्ट भी आपको पता है हमेशा गरीबों के जो कैदी होते हैं और जिन पर गलत इल्जामात होते हैं, जो नजायज तौर पर पकड़े हुए होते हैं और जो शरीफ होते हैं,
उनकी हमेशा मुआवनत के लिए लाहौर हाई कोर्ट भी कभी पीछे नहीं रही। वो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान, हमेशा अक्सरियत उनकी ऐसी है जो हल्फ की बड़ी प्रॉपर तरीके से पासदारी करती है। उन्होंने भी वहां पर कह दिया कि ये हमें लिस्टें दे और फौरी तौर पर जो है वो इस तरह रिहा किया जाए। और हमारी ये जो एक माहौल बना है ज़ाहिर है इससे मुतासर है, पैनिक क्रिएट हुआ है, खौफ व इराज की फिजा है। अभी चूंकि बहुत सारे टेस्ट जो है वो लोग छुप गए हैं और मैं हैरान होता हूँ हमारी साइकी कैसी है पाकिस्तानी कौम की, और हम जो बताने वाले हैं हम देख रहे होते हैं वो भी नहीं बताते, और बहुत सारे लोग जो है वो छुप रहे हैं, वो टेस्ट नहीं करवा रहे, और उनकी वजह से मजीद जो है वो ये वायरस फैलने की जो है वो तवक्को की जा रही है। तो अभी ज़ाहिर रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगी, तो वो इस तरह की पोजीशन के अंदर जो हुकूमत है उसने भी फैसला किया है कि हमें रिकॉर्ड मुरतब करना चाहिए और देखना चाहिए और कैदियों को रिहा करना चाहिए। तो ये सारे इदारे देखा देखी ये कैदियों को रिहा करने पर शुरू हो गए। अब इसी असना के अंदर आपको पता है आजकल मीर शकील और रहमान साहब का केस चल रहा है। जंग और जियो उनके पीछे है और सहाफती हल्के भी उनके पीछे हैं, और वो मुसलसल प्रोपोगेशन कर रहे हैं, वो इदारों पर हमला आवर हैं, इमरान खान पर और हुकूमत पाकिस्तान पर वो हमला आवर हैं। दिन रात वो इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, सहाफती कदरों का, और वो कह रहे हैं ये तो सच्चा इतना बड़ा इंसान तो हमने कायनात में देखे नहीं है जितना मीर शकील और रहमान था। इतना कोई गरीबों का हमदर्द भी नहीं है, इतना कोई जो है वो इंसानी हकूक का अलंबरदार ही नहीं है। और उस ऐसे वलीउल्लाह शख्स को आपने जो है वो एहतसाब अदालत के अंदर रहम करम पर छोड़ दिया और नैब वाले उसको उठाकर ले गए, तो फिर तो पाकिस्तान की बका खतरे में है, मुल्की सालमियत खतरे में है। फिर इस मुल्क का क्या बनेगा और ये जमहूरियत कैसे रहेगी, ये मुल्क के इदारे कैसे काम करेंगे, और इमरान खान जो है वो हुकूमत चला कैसे पाएगा। तो ये उनकी लाजक है। और दिन रात आप सुन रहे हैं मुख्तलिफ हमारे एंकर्स भाई टीवी के मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर जो है वो ये रोना रो रहे हैं। वजीर आजम से चंद एंकर्स की मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही रोना राया, और उनकी लाजक यही है जो मैं आपको बता चुका हूं कि मुल्क की सालमियत, आज़ादी सहाफत, इंसानी हकूक, ये सारी चीजें खतरे में है। चूंकि मीर शकील और रहमान जैसे वलीउल्लाह शख्स को आपने कैद कर लिया है तो ये बड़ी एक जानबदारी है, ज्यादती है। इमरान खान ये गलत कर रहा है। अब ये एक तो ये है, दूसरा जो है इसी बुनियाद पर हमजा शहबाज जो है उसने दरखास्त जमानत दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, इसी को बुनियाद बनाकर, और वो ये बुनियाद बनाई है कि जनाब कोरोना आपको पता है हमला आवर हो गया और पूरे जो पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रहा है, तो इस वजह से अब मुझे जल्दी जल्दी जेल से निकालिए। अगर कोरोना हो गया तो मैं ना बचा तो फिर ये मुल्क कैसे बचेगा, फिर ये सियासी जमातें कैसे बचेगी, अदलिया, फौज और दीगर इदारे कैसे काम करेंगे। बाकियों को खैर है, वो उनको होता है जो जेल के अंदर है उनकी खैर है, वो नॉर्मल लोग हैं। कोई छोटे क्राइम के अंदर होगा, किसी ने कोई जो है भैंस चोरी की होगी, बकरी, मुर्गी, किसी पर नजायज जैसे मैंने कहा इल्जाम लगा होगा फ्रॉड का, रिश्वत का, तो मैं तो भाई अरबों खरबों का इल्जाम है मेरे ऊपर, मैंने तो इतनी लूट मार की है, तो मुझे तो कोरोना ने यहां से जेल से पकड़ना है अगर आपने निकाला नहीं। उनकी लाजक भी बड़ी मजबूत है, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ये लाजक क्रिएट की। तो ये सारा जो है मीर शकील और रहमान और ये हमारे हमजा शहबाज साहब की दरखास्त जमानत, और आइंदा चंद दिनों में मीर शकील और रहमान भी इसी ग्राउंड पर बाहर आने की तैयारी कर रहे थे, अगरचे उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। तो अब इस बुनियाद पर जो है हमारे सहाफी जो एंकर्स हैं, चंद एक वजीफा खोर, वो दिन रात इसी तरह लगे होते हैं। इस असना में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस की सरबराही में एक जो है वो दरखास्त पर समाअत की, और उन्होंने ये तमाम जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये क्या आप कोरोना अभी आया है और आपने अंधेर नगरी मचा दी है, भाई आप कोई अख्तियारात की हद ही नहीं रही, अभी कोरोना पहुंचा है तो आप इदारे जो है आप देखें, आपको आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार भी है या नहीं है, और फिर आपने क्राइटेरिया क्या बनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने तौर पर काम कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट अपने तौर पर मुलजमों को अगर छोड़ना शुरू कर देगी, कोई 7 साल से कम सजा के जराइम का कह रहा है, कोई 10 साल से कम सजा के जराइम को कह रहा है,
اور کوئی کسی طریقے سے بات کر رہا ہے، اگر یہ بات آپ اس طرح کرتے رہیں گے اور حکومت اپنے طور پر کہہ رہی ہے کتنے جرائم کی سزا دینی ہے، تو یہ تو اندھیر نگری مچے گی بھائی، ایسے نہیں چلے گا۔ لہذا آپ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم معطل کرتے ہیں، اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز، نیب پراسیکیوٹرز، اے این ایف کے پراسیکیوٹرز اور ڈی آئی جیز، آئی جیز جو ہے وہ حاضر ہوں، اور وہ ہمیں جمعرات کو اگلی سماعت رکھی ہے سپریم کورٹ نے، وہاں پر آ کر وضاحت کریں اور کوئی نہ کوئی میکنزم ہو اس کے تحت یہ جو ہے ان کو چھوڑا جائے، اور پیرول پہ رہائی کرنی ہے، ضمانت پر رہائی کرنی ہے، کتنے عرصے کے لیے کرنی ہے، کیا شورٹی لینی ہے، کیا رولز اپلائی کرنے ہیں، اور اس کے مطابق واپسی ان کی کیسے ہوگی، اور کیا یہ جو جیلیں ہیں یہ ناکافی ہیں، اگر ناکافی ہیں تو کیا اور پرائیویٹ بلڈنگز کو گورنمنٹ کی کسٹڈی میں لے کر جیل کے اندر کنورٹ کر کے ان کو آئسولیٹ اور اس کرونا وائرس سے محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی اگلی سماعت کے اندر، اور ابھی فیصلہ معطل ہو گیا، اور فی الحال حمزہ شہباز صاحب اور جو میر شکیل الرحمان اور ان کے جو وظیفہ خور صحافی حامی ہیں ان کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔